हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। कल की क्लास में हमने गुप्त वन से रिलेटेड 40 प्रश्नों को कवर किया था और वो प्रश्न थे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थे। और इसी के आगे हम 41 से आज प्रश्न फिर से करेंगे, इनको भी कवर करना है और सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे साथ बनी रहिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, कौन सा युग है? ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये गुप्त काल में इसका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। ऑप्शन है उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग या उपज का आठवां भाग या उपज का आधा भाग। तो भू राजस्व की दर उस समय पे जो थी उपज का छठा भाग थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगरों का क्रमिक पतन जो हुआ है वो किस काल में हुआ है? ऑप्शन है गुप्त काल, प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट या सातवाहन युग। तो इसका जो है गुप्त काल में नगरों का क्रमिक पतन हुआ है। नेक्स्ट है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन है गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट या प्रतिहार वंश। तो इनमें से जो है गुप्त वंश के काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव जो हैं अनुदान में दिए गए थे। नेक्स्ट है, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मंदिर के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ऑप्शन है अशोक, चंद्र, हर्ष या अनंग पाल। तो इसका आंसर है चंद्र के स्मृति में। नेक्स्ट है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था कौन? पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी या अग्निमित्र या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कालिदास का जो मालविकाग्नि नाटक है उसका नायक कौन है ये पूछा गया है, तो उसका आंसर है अग्निमित्र। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो एरण के, गया के, नालंदा के या प्रयाग के। तो किस अभिलेख में उपलब्ध है समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों के बारे में? इसका आंसर है प्रयाग के अभिलेख में ये मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ऑप्शन है गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोल काल में या इनमें से किसी में भी नहीं। तो इस काल में कौन सा काल था जहां पर स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी या तुलना थी? ऑप्शन है गुप्त काल में, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, गुप्त या शुंग। तो सबसे अधिक विचलित हुआ है गुप्त काल में। ठीक है, राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था गुप्त राजवंश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? ऑप्शन है मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम या जानकी हरण। तो इनमें से जो है जानकी हरण जो है नाटक है वो कालिदास जी द्वारा लिखित नहीं है। नेक्स्ट है, अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो अजंता की जैसी सेम गुफाएं कहाँ हैं ये पूछा गया है प्रश्न में। ऑप्शन है बाघ या धार, उदयगिरी यानी कि विदिशा, मांडू या कहीं नहीं। तो इसका आंसर है धार में। ठीक है, जैसे बाघ पता नहीं क्यों लिखा है यहाँ पे, पर धार जो है इसका नाम है। प्रेजेंट में धार जिले में ऐसी गुफाएं अवस्थित हैं। नेक्स्ट है, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया, किस अवधि में शासन किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डायरेक्ट इसका आंसर अब आपको बता देते हैं, 566 से 597 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नहीं, इसका आंसर गलत, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 319 जो हमने डिटेल में पढ़ा था, तो इसका 319 से 500 ईस्वी के मध्य में
गुप्त वंश की अवधि रहा है शासन, ठीक है, इस समय पे इसकी अवधि रही है। नेक्स्ट है, देखते हैं, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई है। बाल विवाह की जो प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या हर्षवर्धन के काल में? तो इसका जो है गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। नेक्स्ट है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ऑप्शन है कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में, हिंद यवन काल में? तो सोने के सिक्के सबसे ज्यादा गुप्त काल में जारी किए गए हैं। नेक्स्ट है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है भगवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम या कामसूत्र? तो सबसे ज्यादा भारतीय ग्रंथ कौन सा अनुवादित है यूरोपीय भाषा में? तो इसका राइट आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो है सबसे ज्यादा इसका अनुवाद किया गया यूरोपीय भाषा में। नेक्स्ट है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऑप्शन है भीतरगांव लेख से, बिलसद स्तंभ लेख से, ऐरण अभिलेख से, भितरी स्तंभ लेख से? तो सबसे अधिक जो उल्लेख मिलता है ऐरण अभिलेख से, सती प्रथा का ऐरण अभिलेख से उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम्म, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। तो इसमें क्रम हमें देखना है और आंसर बताना है। तो सबसे पहले किसका जो काल था उसका आंसर लगाते हैं कि सबसे पहले जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट का था शासन गुप्त वंश में। फिर उसके बाद हुआ है चंद समुद्रगुप्त का, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आया, फिर कुमार गुप्त आया, फिर स्कंदगुप्त आया। ठीक है, तो इसके अनुसार जो ये क्रम से ही लगे हुए हैं और आंसर हमारा ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और आंसर हमारा ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है बयाना भरतपुर से, देवगढ़ झांसी, भूमरा मध्य प्रदेश, तिगवा मध्य प्रदेश? तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये बयाना भरतपुर से, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम? तो गुप्त शासक जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है उसको संस्थापक माना गया है कुमारगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट है, कथन है ये पहला भारत प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण क्या है? गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो इसमें हमारे जो ऑप्शन है इसको देख लेते हैं कि कथन कौन सा कैसा है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये हो सकता है। या फिर ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो ऑप्शन ये सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो इनमें से जो है फिर से हम ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो ये ऑप्शन बी राइट लग रहा है क्योंकि ए आर दोनों सही हैं किंतु आर जो है कथन कारण एक कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित एक पत्तन से संचालित था? तो ऑप्शन है ताम्रलिप्ति, भड़ौच, कल्याण या काम्ब्रे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति, ठीक है, जो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए एक पतन से संचालित होता था। नेक्स्ट है, पत्तन यानी कि बंदरगाह को कहते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो गुप्त शासकों द्वारा चांदी के सिक्के जो जारी किए गए थे वो कहलाते थे, ऑप्शन दे रखे रूपक, कारशापन या फिर दीनार या पण? तो गुप्तकालीन चांदी के सिक्कों को यहाँ पे दीनार नहीं, दीनार तो सोने के सिक्कों को कहा गया है, पर इनको रूपक कहा गया है। चांदी के सिक्कों को रूपक कहा गया है गुप्त शासन काल में। नेक्स्ट है,
प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ऑप्शन है बाघ गुफाएं, लोमेश ऋषि गुफा, एलोरा गुफाएं या नासिक गुफाएं। तो दूसरा कहाँ पर स्थित है? बाघ गुफाएं। ठीक है, ठीक है, यानी कि धार। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन या विदिशा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसके काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कहाँ पर था? उज्जैन में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ऑप्शन है ऋतुसंहार, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवन। तो इनमें से ज्यादातर अभिज्ञान शाकुंतलम की साहित्यिक कृतियां जो विश्व की 100 कृतियों में से गिनी जाती है। नेक्स्ट है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? ऑप्शन है कुषाण युग, गुप्त युग, मौर्य युग या वर्धन युग। तो इनमें से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुप्त युग में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था, इसका श्रेय मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? ऑप्शन है स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, ये तो था। गुणों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। तो इनमें से जो सबसे नहीं था कारण, वो था सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। ठीक है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। ठीक है, तो यहाँ पे जो है समुद्रगुप्त ने ऐसा करवाया है, सिक्कों पर अपने आप को वीणा बजाते हुए दिखाया है समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट देखते हैं, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया है? तो ऑप्शन है आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट, जिसने प्रथम भारतीय विद्वान है जो आर्यभट्ट, जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया है। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है? ऑप्शन खगोलशास्त्र से, गणित से, चिकित्सा से, धातु विज्ञान से। तो गुप्तकालीन पुस्तक थी ये नवनीतकम, हाँ, जिसका नाम है नवनीतकम, और इसका जो है चिकित्सा से संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या स्कंदगुप्त। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? रामगुप्त जो है तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। नेक्स्ट है, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे कौन? मौर्य, गुप्त, मौखरी या कुषाण। तो कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता देने वाले थे मौखरी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा गुप्त राजा किस जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो था? इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि पहले भी प्रश्न कर चुके हैं। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? क्यों खींच रहा है? ऑप्शन है उसकी पुरावशेषता के कारण, या उसकी चमक दमक के कारण, या उसकी कठोरता के कारण, या उसकी जंग रोधकता के कारण। तो इसका आंसर है उसकी जंग रोधकता के कारण। कुतुब मीनार जो है इस निकट स्तंभ, कुतुब मीनार के बगल में जो निकट स्तंभ है लौह स्तंभ, वो जंग रोधकता के कारण खींच रहा है आकर्षण वैज्ञानिकों का। नेक्स्ट देखते हैं, पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत जिसे कहते हैं अवस्थित थी कहाँ पर? उत्तर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या असम में। तो इसका आंसर है उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धनविजय की? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त।
तो ऑप्शन में जो दे रखा है, समुद्रगुप्त जी ने जो है दक्षिणापथ में 12 राज्यों पर धर्म विजय स्थापित की थी। उसका नाम था समुद्रगुप्त। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वराजोच्छेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को ये उपाधि धारण की है। नेक्स्ट है, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो सॉरी, एक मिनट, इसका जो है ऑप्शन देख लेते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो जो जिसने शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था, उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन करने वाला शासक था, उसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, मेहर कुल का संबंध था, तो मेहर कुल का संबंध गुप्त या हूण या कुषाण या मौखरी से? तो मेहर कुल का संबंध हूण से था, ठीक है, हूण वंश से था। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? तो दूसरी बार मरम्मत करवाई है, इसका डायरेक्ट आंसर स्कंदगुप्त ने करवाई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, पहले जो सुमेलित नहीं है, तो प्रयागराज प्रशस्ति, रवि कीर्ति, किरात अर्जुन, किरात अर्जुनीय, ये भारवी, 10 कुमार चरित दंडिन या मृक्षक कटित कम शूद्रक। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है प्रयाग प्रशस्ति, रवि कीर्ति से सम्मिलित ये नहीं है, इसका आंसर ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है बाघभट्ट, अष्टांग हृदय, कामंदक, नीतिसार, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, भरथरी, मेघदूतम। तो इसमें जो डी ऑप्शन ये भरथरी मेघदूतम से सुमेलित नहीं है। तो इसके ये थे आज के हमारे प्रश्न, और गुप्त वंश का जो है आज यही चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से के साथ, और उसमें हम डिटेल्स में और कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और मेरे को हेल्प करती रहिए। अपने एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।